नमस्कार, शुभम भूयात के इस कार्यक्रम शब्द चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हिंदी दिवस है, इसलिए हिंदी के कुछ शब्दों के विषय में चर्चा किया जाना आज समसामयिक प्रसंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में जो भी हमारे संस्कृति में नाम रखे जाते हैं वह सार्थक शब्दों के नाम रखे जाते हैं। हर नाम का कोई न कोई अर्थ होता है। हमारी संस्कृति में पूर्व में प्रायः देवताओं के और जो सात्विक शक्तियाँ हैं उनके नाम पर नाम रखे जाने की परंपरा रही है, जैसे राम, कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव इत्यादि। इसके पश्चात कुछ ऐसे नाम भी प्रचलन में आते हैं जो किसी भी सुंदर वस्तु, किसी कमनीय वस्तु, किसी योग्य वस्तु के संदर्भ में, अलंकारिक वस्तु के संदर्भ में इस तरह के नाम भी देखने में मिलते हैं। सौंदर्य से परिपूर्ण वह हो, जैसे कमल, पद्म, आकाश, शशांक, मयंक इत्यादि। इस तरह के नाम भी जो देवताओं के नहीं है लेकिन कोई न कोई प्राकृतिक जो है शक्तियों के, किसी सुंदर वस्तु के या किसी अलंकारपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए होती है। इसी प्रकार के कुछ और नाम जैसे शुभम, आशीष इत्यादि नाम भी प्रचलन में आते हैं, जिनके भी कोई न कोई अच्छे अर्थ होते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसका जो पुत्र है या उसकी पुत्री है उसका नाम किसी आतंककारी, आतताई अथवा किसी अनिष्ट व्यक्ति के नाम से रखा जाए, जब तक कि उसकी स्वयं की मनोवृत्ति ऐसी ना हो। तो जो भी नाम रखे जाते हैं वो अच्छे अर्थ वाले रखे जाते हैं। आजकल बहुधा देखा जाता है कि नेट पर देख करके अथवा बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिन पर देख करके लोग अपने नाम रख लेते हैं अपने बच्चों के। वह बहुत अच्छे सुंदर नाम भी होते हैं। तो कभी कभी ऐसे नाम होते हैं जिनके कुछ अर्थ शुद्ध नहीं होते हैं अथवा कभी कभी कुछ अनर्थ भी होते हैं। तो आज कुछ नामों के विषय में जो प्रचलन में हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, उनके अर्थ के विषय में। मित्रों, यह भाषा का विवेचन है, अतः किसी भी नाम के विषय में किसी व्यक्ति से अगर कोई साम्य होता है, वह नाम किसी व्यक्ति का होता है, तो उसका कोई तात्पर्य यहाँ न लिया जाए। उस किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह चर्चा नहीं है, यह केवल भाषा की दृष्टि से चर्चा है। अतः हम शब्दों को, जो नामों को जो हम विवेचित करेंगे वो भाषा की दृष्टि से ही करेंगे। इसका कोई भी अन्यथा अर्थ न लिया जाए, न ही हमारी कोई इस पर प्रतिकूल अथवा अनुकूल भावना है। तो पहला शब्द जो मैंने बाज़ार में जाते हुए देखा, एक दुकान के नाम पर, वो दिखा दिनेश। अब दिनेश शब्द का अर्थ होता है दिन का स्वामी, अर्थात सूर्य। सुरेश देवताओं का स्वामी, अथवा राजेश, राकेश, राजेश है राजाओं के स्वामी, कोई सम्राट। राकेश है चंद्रमा का नाम है। तो इसी के नाम का साम्य मिलाते हुए, इसका जो है काफिया मिलाते हुए किसी ने नाम को एक अलग हटके करने की दृष्टि से दुनेश नाम रख दिया है, जिसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दुन प्लस ईश। जहाँ तक मेरी जानकारी है, दुन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता हिंदी की दृष्टि से, तो दुनेश नाम कोई सार्थक नाम नहीं है। दूसरा नाम जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वह है मनीष। आप जानते हैं मनीषा शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, विचार, चिंतन। इसके विषय में मनीषा शब्द का प्रयोग होता है। तो यह स्त्रीलिंग शब्द है और मनीषा नाम कन्याओं का देखा जाता है, जो कि सही है। अब इसको पुल्लिंग में देखें तो उसका अर्थ मनीषिन होता है, इन प्रत्यय लगा करके। तो मनीषा अश्य अस्ति, तो मनीषिन शब्द का एक वचन में अर्थ बनता है मनीषी। मनीषी यानी मनीषा जिसकी है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो मनीषिन शुद्ध है, मनीषिन शुद्ध शब्द है। और मनीषित यानी जिसकी अभिलाषा की गई है, जिसकी इच्छा की गई है, वो मनीषित हुआ।
लेकिन मनीष शब्द जो है इस मनीषा से बनता हुआ शुद्ध शब्द नहीं है। मुनीष शब्द का अर्थ है मुनियों का स्वामी, जैसे कि नारद हो गए या वेदव्यास या महर्षि वाल्मीकि, तो मुनीष का अर्थ है। लेकिन मनीष शब्द संस्कृत की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। अब तीसरा नाम जो हम चर्चा करेंगे वो है मुकेश। मुकेश जो नाम है वो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो या तो मुख प्लस ईश होगा या मुका प्लस ईश होगा। मुख और मुका कोई नाम संस्कृत में अथवा हिंदी में अर्थ सहित नहीं है। मुकुह शब्द होता है मोक्ष या मुक्ति, तो मुकुह यानी मुक्ति को देने वाले मुकुंद है। मुकुंद शब्द अवश्य होता है और वह भगवान गोविंद का या भगवान नारायण का नाम है मुकुंद। तो मुकुंद तो सार्थक है, लेकिन मुख प्लस ईश इस तरह का कोई अर्थ सार्थक नहीं है, तो ऐसा कोई शब्द हिंदी की दृष्टि से शुद्ध प्रतीत नहीं होता है। यदि आपको इसकी कोई और शुद्ध जानकारी हो तो कृपया अवश्य बताएं। अब इसी प्रकार का एक नाम है बहुत प्रचलन में, राहुल। इस शब्द का इतिहास देखते हैं तो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध, जिनका पूर्व नाम सिद्धार्थ था संन्यास लेने से पूर्व, उनके पुत्र का नाम राहुल था। राहुल क्यों था, कैसे था? आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो राजकुमार थे महाराज शुद्धोधन के पुत्र, वह वीतरागी थे प्रारंभ से ही और उनकी संसार में आसक्ति नहीं थी। जब उन्होंने संसार में जरा, रोग, मृत्यु और संन्यास के दृश्य देखे, जिन्हें 4 सत्य कहे जाते हैं, तो वह और भी अधिक संन्यासोन्मुखी हो गए और उनका मन संसार से उचट गया। किंतु उनके पिता ने उनको वैराग्य से विमुख करने के लिए उनका विवाह कर दिया एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से। विवाह के अनंतर उनके एक पुत्र हुआ। जब उन्हें ये जानकारी दी गई कि उनके एक पुत्र हुआ है तो वह और भी खिन्न हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए राहु आ गया। राहु का अर्थ है अंधकार, तम या बंधन में बांधने वाला। जो तमस्य शब्द है आप जानते हैं, राहु और केतु जो छायाग्रह माने गए हैं उसमें राहु को बंधनकारी, अंधकार का ग्रह माना गया है। तो राहुल का अर्थ उन्होंने एक नकारात्मक दृष्टि से संसार के लिए बंधनकारी मानते हुए राहुल शब्द नाम रखा। तो राहुल का अर्थ सकारात्मक शाब्दिक दृष्टि से नहीं है। यद्यपि जो बौद्ध मतावलंबी है उन्होंने गौतम बुद्ध के पुत्र होने के नाते राहुल नाम रखना प्रारंभ किया और वह बहुत से लोग राहुल नाम रखने लगे। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ है वह वही है जो मैंने आपको बताया, जो कि कोई सकारात्मक अर्थ नहीं है। अब बात ऋतिक। ऋतिक शब्द को हम देखें तो ऋतिक नाम जो है वह अपने आप में शुद्ध नहीं है, लेकिन ये ऋत्विक शब्द का अपभ्रंश है। ऋत्विक शब्द जो वैदिक काल में यज्ञ के जो पुरोहित होते हैं उनको ऋत्विक कहा जाता है यज्ञ कराने के लिए। चारों वेदों से संबंधित 4 ऋत्विक होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो ऋत्विक शब्द शुद्ध है और उससे उसका अपभ्रंश ऋतिक बन गया है। तो इस प्रकार हमने आज कतिपय नामों के विषय में चर्चा की। आगे भविष्य में इस प्रकार हम शब्द चर्चा में और भी नामों के विषय में जानकारी करते रहेंगे। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस कार्यक्रम को लाइक करें। आगे इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप शुभम भूयात चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबका मंगल हो। शुभम भूयात।